स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट अपडेट में। तो आज हम देखेंगे स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट डिकेड। ये सीरीज हम बनाने जा रहे हैं। इसमें का हमने पहला स्टॉक्स लिया है एसबीआई क्रेडिट कार्ड का। तो ये स्टॉक क्यों लिया है उसके पीछे एक रीजन है। इंडियन क्रेडिट कार्ड की जो इंडस्ट्री है ये एक्सपेक्ट करती है ग्रोथ ऑफ 25%, मोर देन 25% CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2020 एंड 2025। इस पीरियड में ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू द इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड्स एंड द ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ परचेसिंग द प्रोडक्ट फर्स्ट एंड पेइंग लेटर। तो ये इंडिया में ग्रो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम प्रोडक्ट पहले पा रहे हैं और पे लेटर कर रहे हैं। और दूसरी बात हमें यहाँ पे एक समझनी चाहिए, जो क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री है, जैसे हम अगर ग्लोब के बारे में सोचेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड पर 100 पीपल। यूएसए में है 337, यानी कि एक आदमी के पास तीन तीन क्रेडिट कार्ड है। ब्राजील में है 105 क्रेडिट कार्ड, यानी हर व्यक्ति के पास एक एक क्रेडिट कार्ड। जापान में है 225, यानी हर एक व्यक्ति के पास दो दो एवरेज क्रेडिट कार्ड है। और चाइना के पास 53 है। ये जो यहाँ पर कंट्रीज दिखाई हुई है, ये यहाँ पर उनके पर 100 पीपल के पीछे कितने क्रेडिट कार्ड है, ये इसका डेटा है। और इंडिया में आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 4 क्रेडिट कार्ड है। तो यहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो इसी के लिए हमने पहला स्टॉक क्रेडिट कार्ड सेक्टर का चुना है, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। तो टोटल इंडिया में 57, लगभग 57 मिलियन टोटल कार्ड होल्डर है, यानी कि 5.7 करोड़। उसमें से 20% हिस्सा अकेले एसबीआई का है, एसबीआई क्रेडिट कार्ड का। क्योंकि एक नंबर पे तो है एचडीएफसी, लेकिन उन्होंने अभी तक वैल्यू अनलॉक नहीं किया है। तो दूसरा नंबर आया है एसबीआई क्रेडिट कार्ड का। तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि आगे इस सेक्टर में कितनी अपॉर्चुनिटी है। एसबीआई के पास उसके लगभग 50 करोड़ लोगों के इंडिया में एसबीआई में अकाउंट है। अगर उसमें से 30 करोड़ लोगों ने भी ये एसबीआई का क्रेडिट कार्ड ले लिया अगले 5 साल में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कंपनी का ग्रोथ कितना होगा। साथ ही साथ अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपका ही ग्रोथ उतना होगा। अभी एक एडवर्टाइज आ रही है, आईपीएल के बीच में आती थी कि राहुल द्रविड़ जी वो कार फोड़ रहे, वो कंपनी क्रेड की। उनके पास सिर्फ 6 मिलियन कस्टमर है, यानी 60 लाख कस्टमर है सिर्फ उनके पास। और वो कंपनी का वैल्यूएशन 3-4 महीने पहले था 800 मिलियन, जो कि अब उन्होंने फंड रेजिंग किया है उसके पास, उसके बाद हो गया है 2.2 बिलियन। उनका रेवेन्यू है 108 करोड़ रुपए का, और एसबीआई का रेवेन्यू है 9,000 करोड़ रुपए का। आप सोच सकते हैं उनका जितना रेवेन्यू है उतना उससे दुगना तो एसबीआई कार्ड प्रॉफिट कमासी। तो आप ये देख सकते हैं कि आप इसमें कितना पैसा लगा सकते हैं और आप कहाँ तक रिटर्न पा सकते हैं। आगे हम देखेंगे एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट का रेवेन्यू सिस्टम। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2014 से ये शुरू हुआ है। यहाँ पर उनका रेवेन्यू था 1,438 करोड़, उसके बाद 1,800 करोड़, उसके बाद 2,392 करोड़, जो कि लगभग अब पहुंच चुका है 9,281 करोड़। और ये 200-250 करोड़ का प्रॉफिट कमाते हैं इससे। तो ये एक ग्रोइंग फेज पे है कंपनी, आगे जाके आपको बहुत रिटर्न दे सकती है। और और एक बात थी कि जैसे कि अब लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन में लोगों ने क्रेडिट कार्ड यूज करना शुरू कर दिया है। वैसे भी अब एसबीआई बहुत मतलब हेवी मार्केटिंग कर रही है उनके क्रेडिट कार्ड के। आप जहाँ भी जाते हो, मॉल पे भी जाते हो, तो आपको एसबीआई के वो कस्टमर एग्जीक्यूटिव मिलेंगे आपको क्रेडिट कार्ड बेचते हुए। उसके बाद आप पेट्रोल पंप पे भी पेट्रोल भरवाते हो, वो वहीं पे भी खड़े रहते हैं। तो एसबीआई एग्रेसिवली उतर रही है इस सेक्टर में, क्योंकि वो इससे प्रॉफिट कमाना चाहती है। और क्रेडिट कार्ड इंडिया में फेमस हो रहा है क्योंकि आप पेट्रोल पहले भरेंगे और पैसे एक महीने बाद देंगे, यही इसका मतलब इनकी पकड़ अब बिजनेस में बनती जा रही। तो पिछले साल ये एसबीआई ने आईपीओ लाया था क्रेडिट कार्ड का, जो कि लगभग अराउंड 755 रुपीज के करीब था। उसके बाद ये 500 रुपए पे चला गया लॉकडाउन के कारण, और अभी ये फिर से 1100 रुपए को टच करके आया है। अभी इसका भाव चालू है 974 रुपीज। तो अभी भी इसमें बहुत मतलब खरीदने की अपॉर्चुनिटी है। आगे हम फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 91,693 करोड़ रुपीज। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 974। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 93.10। ये महंगा लग रहा है क्योंकि ये कंपनी
कि ग्रोथ भी उसी हिसाब से हो रही है, और जिसका प्राइस टू बुक वैल्यू है 14.54। कंपनी ने अभी तक डिविडेंड यील्ड का तो यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है, और कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपये। इसका मतलब आगे जाके ये स्प्लिट होने की भी काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं है। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 10.47 रुपीज़ का, और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 15.62%। तो ये शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। लेकिन एक बात है, आपको ये स्टॉक्स खरीदना है, जब भी गिरे बाय ऑन डिप एंड होल्ड करे रहना है, बेचना नहीं है। ये स्टॉक आपको रिटर्न जरूर देगा, क्योंकि इंडिया में आप किससे भी पूछो उसका एसबीआई में अकाउंट रहता ही है। तो वही इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि वो डायरेक्ट उनको नए कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही ये क्रेडिट कार्ड बेच सकते हैं। यही उनकी खासियत है। इसी के वजह से आगे जाके ये स्टॉक आपको बहुत रिटर्न दे सकता है। सिर्फ मेरे कहने पर इन्वेस्ट मत कीजिए, अपना खुद का भी रिसर्च कीजिए, और ऐसे ही शेयर मार्केट की इंफॉर्मेशन पाने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। थैंक यू।